श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नरि रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करने कर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि अब प्रभु श्री राम जी के उपलक्ष्य में अंतिम त्योहार एकादशी देव प्रबोधनी जिसे कहते हैं, अर्थात इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और देवठानवी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो वास्तव में हम देखते हैं कि देव प्रबोधनी एकादशी क्या है, क्या है ये देव दीपावली और क्या है देवठान। तो जैसा कि प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ चैत के माह में, तो वो रामनवमी के रूप में मनाते हैं 9 दिन विधिवत पूजा पाठ के साथ। कुआर के महीने में प्रभु श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की, जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद आती है फिर दीपावली, जो धनतेरस से आरंभ होते हुए रूप चौदस, अमावस्या को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, अब यह है देव प्रबोधनी एकादशी। देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व क्या है? हर महीने में एकादशी पड़ती है, तो 12 एकादशी आती हैं। उसमें 2 एकादशी प्रमुख हैं। कार्तिक के महीने में जो एकादशी पड़ती है, इसे फलाहार के रूप में हम मनाते हैं, उपवास रखते हैं और शाम को फलाहार के द्वारा इस व्रत को पूरा करते हैं। और जो दूसरी एकादशी मनाते हैं जेठ के माह में, जो निर्जला के साथ व्रत रखा जाता है, उसमें पानी तक नहीं पिया जाता। दोनों एकादशियों का महत्व अपनी अपनी जगह है। विशेष महत्व ये देव प्रबोधनी एकादशी का है। तो इसमें जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर लिए और देवताओं को रावण के कारागार से मुक्त करा करके सीता जी के साथ लक्ष्मण जी पुष्पक विमान पर सवार होकर के और अयोध्या की तरफ आते हैं। जब प्रभु राम अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने खुशहाली में दीपक जलाए, जिसे दीपावली के रूप में हमने मनाया। इधर देवता लोग रावण के चंगुल से निकले, प्रभु श्री राम जी ने उन्हें आजाद किया और वो अपने स्वर्ग लोक पधारे, अपने अपने स्थान पर पहुंचे। अब इतने दिन तक कैद खाने में रहे तो घर में तो झाला लगी जाएगा, वहाँ साफ सफाई कौन करेगा? तो सभी देवी देवता अपने अपने घर की सफाई किए। सफाई करने के बाद फिर सबने आपस में कहा कि अयोध्या वासियों ने दीप जला करके प्रभु श्री राम जी की अगवानी की। भगवान श्री राम को दीपों से स्वागत किए, क्यों ना हम भी प्रभु श्री राम जी का उत्सव अब सब हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। तो वही देवताओं ने अपने यहाँ स्वर्ग में दीप जलाए और दीप जलाने के साथ साथ हर्ष उल्लास की खुशी सबके अंदर छाई हुई थी, जिसे हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं, जो बनारस में बड़े विधिवत रूप से इसे मनाया जाता है और जगह जगह भी। और इसी दिन से
कहा जाता है कि देवता लोग सोए हुए थे, वो जाग जाते हैं। सोने का मतलब होता है हम किसी जेल खाने में बंद हैं, तुम सोए हुए हैं। ये पूरा संसार ही जेल खाना है और इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ है। कि मोह निशा सब सोबन हारा, देखे सपन अनेक प्रकार, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। ये संसारी रात्रि के सदृश है। हर व्यक्ति इस मोह रूपी रात्रि में अचेत पड़ा हुआ है, लेकिन संयमी पुरुष जाग जाते हैं। तो जिसके अंतःकरण में देवी संपत्ति है वही देवता है, जिसके अंदर आसुरी संपत्ति है वो असुर है। तो हमारे हृदय की देवी संपत्ति कब जागेगी? जब राम मिल जाए, राम जैसे सद्गुरु मिल जाए, कृष्ण जैसे योगेश्वर सद्गुरु मिल जाए। तो जो देवी संपत्ति प्रसुप्त पड़ी हुई है वो देवी संपत्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाती है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगते हैं। तो देवी संपत्ति का उत्थान होना ही इसे देवोत्थान कहते हैं। देवी संपत्ति को जगाने का माध्यम सद्गुरु, इसका उत्थान करने का मार्गदर्शन भी सद्गुरु। तो इस प्रकार से ये है आपकी देव प्रबोधिनी एकादशी, अर्थात देवी संपत्ति के द्वारा ही उस परम तत्व परमात्मा का बोध होता है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। इसी से देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। अब इसमें अम्बरीश राजा जिसने एकादशी का व्रत रखा, संयोग से ऋषि मुनि भी पहुंचे, दुर्वासा ऋषि भी पधारे हुए थे। सभी ने व्रत का पालन किया। दूसरे दिन पारण होता है एक निश्चित समय पर। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। इधर पारण का समय हो चला था। अन्य ऋषिगणों ने कहा, राजन, पारण का समय हो गया है, अब तुम अपने व्रत को तोड़ो। राजा अम्बरीश ने कहा, अभी गुरुवर दुर्वासा ऋषि तो आए नहीं। बोले, हो सकता है उन्हें नहाने में विलंब हो रहा हो, और नहाने समय उन्हें जो विलंब हो गया है, तो आप तुलसी का पत्ती अपने मुख में रखिए और इस व्रत को पूर्ण कीजिए, क्योंकि पारण का समय यही है। और जैसे राजा अम्बरीश ने तुलसी की पत्ती मुंह में रखी थी, दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि हमारे आने से पूर्व ही राजा ने व्रत तोड़ दिया और इधर दुर्वासा ऋषि ने कृत्या को अम्बरीश के ऊपर छोड़ दिया। अब अम्बरीश हाथ जोड़ करके भगवान के भजन में लग गए। ओम ओम ओम। इधर अम्बरीश ऋषि की सुरक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गया भगवान की तरफ से। जब कृत्या ने सुदर्शन चक्र को देखा तो पीछे बैक मार दी, वो पीछे लौट पड़ी दुर्वासा ऋषि की तरफ। कृत्या एक ऐसी राक्षसी है जो इसे छोड़ता है और सामने वाला अधिक शक्तिशाली है, उसे ना मार सकी तो फिर उसी के ऊपर ये प्रहार करती जो उसे छोड़ता है। अब दुर्वासा ऋषि ने जब कृत्या को देखा तो वो भाग खड़े हुए। दुर्वासा ऋषि आगे, पीछे कृत्या और कृत्या के पीछे सुदर्शन चक्र। और अम्बरीश ऋषि तो अपने भजन में लग गए, प्रार्थना में, सुमिरन में। अम्बरीश को पता ही नहीं कौन मेरी सुरक्षा में आया, क्या हो रहा है। तो सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्या का वध किया, फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दौड़ा। तो दुर्वासा ऋषि पहले ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के धाम। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी यही कहा, बोले हम तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सकते। तब संयोग से नारद रास्ते में मिल गए। दुर्वासा ऋषि ने प्रणाम किया। नारद जी ने देखा कि सुदर्शन चक्र इन्हें मारने के लिए आ रहा है। तब दुर्वासा ऋषि ने
नारद जी का मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। बोले मुनिवर, आपके प्राणों की रक्षा वही कर सकता है जिसका आपने प्राण हरने का प्रयास किया, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अम्बरीश राजा, आप जाइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, आप बच जाओगे। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश की तरफ घूम गए। अम्बरीश के चरणों में दुर्वासा ऋषि गिरे। अब अम्बरीश को पता लगा तो वो चरणों में गिर पड़े। इधर दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के चरणों में, अम्बरीश दुर्वासा जी के चरणों में, ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा था। अम्बरीश ने कहा, गुरुवर, हमें क्यों पाप दे रहे हो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे कोई भूल हो गई। दुर्वासा ऋषि बोले, अम्बरीश, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, भूल मुझसे हुई है, इसलिए तुम मुझे क्षमा करो। आवेश में आकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के मैंने तुम्हारे प्राण लेने चाहे। बोले, गुरु महाराज, आप सबको क्षमा करते हैं और आपको हम क्षमा करें, इतना बड़ा पाप हमें मत दीजिए। बोले, गुरु महाराज, उठ के खड़े हो जाएं। तब दुर्वासा ऋषि बोले, पहले हमारी रक्षा करो इस सुदर्शन चक्र से। तब अम्बरीश ऋषि खड़े हुए। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की। बोले, भगवान, ऋषि दुर्वासा जी को क्षमा कर दी जाए, इनको क्षमा याचना दी जाए, इन्हें अभय किया जाए। बस सुदर्शन चक्र लौटा और भगवान के पास पहुंच गया। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश के साथ फिर व्रत पूर्ण किया। वो अपनी कुटी चले आए और राजा का व्रत पूरा हुआ। तो वास्तव में ये दृष्टांत है। अब इसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, इससे हमें क्या मिलता है, इस विषय में हम दूसरे भाग में बताते हैं।